निफ्टी मीडिया वीकली। अभी ये जो मीडिया सेक्टर है बहुत ऊपर जाने वाला है। ऑलरेडी ये जो एक रेजिस्टेंस था 2155 पे ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया था, उसके बाद फॉल आया था अभी रिसेंटली जो आया था, और अभी देखिए ये यहाँ से रिकवर कर रहा है। अब 20 MA 50 MA के ऊपर है। अब डेली के अंदर भी देखेंगे तो सारे मेजर जो भी EMAs थे उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है कि बैक टू बैक 3 डेज अप मूवमेंट दिया। अभी अच्छा सारे EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओके, अब इसमें क्या हो सकता है? अब मुझे नेक्स्ट जो सेक्टर लग रहा है जिसमें बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है वो मीडिया सेक्टर है। ओके, यहाँ से निकलने के बाद इसका स्टॉप सीधा 2200 पे है, मतलब अभी 2040 पे है सेक्टर, और सीधा मैं बोल रहा हूँ 2200 तक जा सकता है। तो 2200 तक जाने का मतलब है ऑलमोस्ट यहाँ से 10% का मूवमेंट। और जब एक इंडेक्स में 10% का मूवमेंट आएगा, 10% नहीं है, 7.7% है, तो 7.5%, तो आप समझो कि स्टॉक में कितना मूवमेंट आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा और वेट करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2350 इंडेक्स का, एंड देन ऑल टाइम हाई तो नहीं, काफ़ी नीचे गया हुआ है ये इंडेक्स। अभी थोड़ा सा मंथली चार्ट में हम लोग देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि सारे सेक्टर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। ये अभी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपको बताया मैंने 2200, और सेकंड टारगेट 2350, 2350, एंड देन उसके बाद निकलेगा तो आपको ये दिख रहा है कि 2800। ये सब टारगेट है और पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है। ये अभी 2000 पे है और 2800 का बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऑलमोस्ट कितना हुआ, लगभग 40%। तो ये पॉसिबल है। जब इंडेक्स 40% जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना जाएगा। अब निफ्टी मीडिया में स्टॉक कौन कौन से हैं? जी लिमिटेड है, PVR आइनॉक्स है, डेन है, हैथवे है, जो कि मैं अब ऑलरेडी बहुत बार रिकमेंड किया हूँ हैथवे और डेन को। तो काफ़ी दिन हो गया, और एक्चुअली आप देखोगे ये मंथली चार्ट अभी खुला हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे 2023 में कहाँ इतना नीचे था, ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग 3-4 साल देख रहे हैं तो देखो ऑलमोस्ट वही लाइन पर है। कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया। ये कोविड के टाइम पे गिरा था, रिकवर हुआ, ऑलमोस्ट 2021 से उसी रेंज में है, कहीं बाहर नहीं गया है। अब टाइम आ गया है कि इस रेंज को ब्रेकआउट दे करके एक नया हाई लगाने के लिए निफ्टी मीडिया ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा मेरे हिसाब से इस समय इन्वेस्ट करने के लिए निफ्टी मीडिया के अंदर। और स्टॉक में हम लोग देख लेते हैं ना, मैंने जैसा आपको बोला था डेन नेटवर्क। अब देखिए डेन नेटवर्क ऑलरेडी ऊपर का सारा रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट कर चुका है। ये मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, मंथली में भी दोनों EMAs के ऊपर है। और अगर हम लोग डेली में देख लें या वीकली में पहले देख लेते हैं। ठीक है, वीकली में भी सारा कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा रेजिस्टेंस एरिया टेस्टेड है, कुछ भी नहीं है इसको रोकने के लिए। ऑलमोस्ट ये जो एरिया है 113 का, इसको तो ब्रेक करना ही करना है। इसको आप मान के चलो कि 2x तो होना है, 54 है तो 108 बहुत ईजिली जाएगा ये। डेली पे देख लेता हूँ कोई छोटा मोटा हर्डल है क्या, लेकिन नियर टर्म में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, नियर टर्म में आप देखेंगे कुछ भी हर्डल नहीं है। एक छोटा सा हर्डल ये होगा, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। मतलब ये एक एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा, मतलब एक होता है ना वेटिंग पीरियड, 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फाइनल ब्रेकआउट है। तो बहुत जल्दी आपको ये डेन नेटवर्क जो है वो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देते हुए दिखेगा। साथ ही आपको हैथवे मैं बहुत दिन से रिकमेंड कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। आज भी देखिए अच्छा मूवमेंट दिया है, और हैथवे में भी वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है। अभी आप देखोगे यहाँ से एक 27-28 जो लास्ट टाइम हाई लगाया था उसके बाद नीचे आया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जब निकलेगा हैथवे, थोड़ा वीकली में देखते हैं टारगेट के लिए। डेली में तो बहुत ज़्यादा कुछ है। ओके, ये 28 तक तो मैं देखूंगा ही नहीं, वो सारा कुछ टेस्ट हो चुका है।
उसके ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा जो EMA है 20 EMA 200 EMA 50 EMA बहुत सारा क्रॉसओवर बनाया हुआ है 29 पर। तो ये जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बेस कैंडल है, एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये एरिया एक थोड़ा सा इसके लिए हर्डल है, मतलब 30 के आसपास में। तो आप 23 या 24 रुपये हम लोग बोलते हैं, 24 रुपये का स्टॉक है। अगर यहाँ से 6 रुपये भी गया तो 25% का रिटर्न है आपको ईज़िली, ठीक है, जो कि जाना ही है, इसको जाएगा। और ये एरिया फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एरिया इसको रोक नहीं पाएगा। ये एरिया ऐसा एरिया होगा जहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। मतलब एक चिक जैक मूवमेंट के बाद थोड़ा सा कुछ दिन वेट करने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा। और ब्रेकआउट कहाँ लेके जाएगा? ये एरिया टॉप, ठीक है। इसके पहले भी मैं इस स्टॉक के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको ये एरिया लोकेशन बताया था, ठीक है, कि ये एरिया है जो कि टेस्ट हो गया है सप्लाई जोन से, और अब इसके पास कुछ है नहीं रोकने के लिए। बहुत पहले का एनालिसिस है ये सब। आप देख रहे हो जो जोन मार्किंग किया हुआ है, ये बॉटम एरिया था, मैंने बोला यहाँ से चलना चाहिए। अभी देखो उसी एरिया में आकर के ये चला है, ठीक है। अब जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये 52 58 के ऊपर ही जाना है इसको, ओके। क्योंकि एक बार ये इस जोन से चलने लगा ना, सारा सप्लाई जोन सारा ब्रेक हो रहा है, तो अब रुकने वाला नहीं है। ये ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जाएगा। तो अभी आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद अगर रिट्रेसमेंट आता है, सपोज़ आपने अभी बाय किया और 40-50 तक जा कर के एक रिट्रेसमेंट 10% 20% का भी एक करेक्शन आया, तो भी आपको डरने घबराने का ज़रूरत नहीं होगी। आपका बाइंग प्राइस तो बहुत नीचे है, ठीक है, और आप आराम से लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। नॉट इवन ओनली दिस स्टॉक, ऑल्सो मीडिया सेक्टर यू कैन बाय हैथवे और डेन नेटवर्क। आपको F&O में करना है, लार्ज कैप चाहिए तो PVR आइनॉक्स देखो, ठीक है। PVR आइनॉक्स में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो सेक्टर है, मीडिया तो है ओके, लेकिन इसका जो सेक्टर है सिनेमा, और आपको पता है आजकल PVR थिएटर वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं है। हालांकि अच्छे मूवीज़ आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली उतना लाइक नहीं करता हूँ इस स्टॉक को। तो चार्ट के हिसाब से बोलूँ तो ओके। देखिए एक बार ये जो टॉप बना था उसको भी क्रॉस करके इसने एक क्लोजिंग दिया था, और इस पूरे मूवमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? तो इस एरिया से, ऑलमोस्ट उसी एरिया से स्टॉक चल रहा है। और अब आज भी अच्छा खासा रैली आया। कहाँ से आया आप देखोगे तो अच्छे खासे डिमांड जोन से आया, ठीक है। अब ये रैली आया, अच्छा खासा क्लोजिंग भी दिया हुआ है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 1647, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहे तो नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन ले सकता है इस लेवल के लिए, ओके। और जहाँ तक बात है निफ्टी का, तो निफ्टी जस्ट मैंने अभी देखा, निफ्टी में मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब कमी नहीं दिख रहा है, कोई इसके अंदर ऐसा वीकनेस नहीं है। लेकिन चूँकि निफ्टी बहुत ऊपर है तो इस तरह के मूवमेंट तो आएंगे, जो थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, ये कॉमन है, ये देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब भी वो हाई पे चले जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ना, जो लोग खरीद रहे हैं वो लोग बेचेंगे भी तो सही। तो आप देखो इतना हाई जाने के बाद आप 24,850 के आसपास से अभी इसने लो लगाया 24,100 बोल देते हैं लमसम, ओके। तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स गिरे हैं, उसके बाद वापस से रिकवरी भी आया। और अच्छी बात यह है कि 20 EMA के ऊपर अभी तक क्लोजिंग है, तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। निफ्टी को हमेशा मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैक करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है और छोटे छोटे डिमांड जोन से चलता है निफ्टी, ठीक है। अभी देखिए 75 मिनट पे कुछ नहीं मिला है, 45 मिनट पे देखते हैं, या उससे भी छोटा 25 मिनट पे अब देखेंगे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। 15 मिनट पे और क्लियर स्ट्रक्चर मिल जाए हम लोगों को, ओके। ड्रॉप एंड रैली वही लेवल पे आसपास से कहीं से वापस से चला है। निफ्टी में भी ठीक है, कुछ खास नहीं है इस समय। ऐसा स्ट्रक्चर है कि मैं ना सेल करने के लिए बोलूँगा ना बाय करने के लिए बोलूँगा, वेट एंड वॉच करिए निफ्टी में, ओके।
बाकी मीडिया सेक्टर एक था जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो इन्जॉय करिए मीडिया सेक्टर को। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।